जिंदगी के खूबसूरत एहसासों में से प्यार भी एक बहुत खूबसूरत एहसास की तरह होता है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जब उनके व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो यह आपको बेचैन कर देता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आना बहुत ही आम बात है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता होगा कि जिसमें लड़ाइयां ना होती हों, लेकिन समय के साथ उन लड़ाइयों को खत्म करना और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोगों का रिश्ता तो शुरुआत में काफी अच्छा चलता है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो उनके रिश्ते में लड़ाइयां भी होने लगती हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग अपने रिश्ते को खत्म करने तक का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके लिए रिश्ता मायने रखता है तो आपको वो हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे कि रिश्ते को दोबारा से ट्रैक पर लाया जा सके, या तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि रिश्ते को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो भी लड़ाइयां आपके रिश्ते में हो रही हैं वो कभी भी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो लड़ाइयां हो जाती है रिश्ते के अंदर उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए या उनसे बाहर कैसे आ जाए, या ये कह सकते हैं कि उन लड़ाइयों को खत्म कैसे किया जाए जिससे कि रिश्ता पहले से मजबूत बन सके। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके रिश्ते में लड़ाइयां हो रही हैं और आपका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हम रिश्ते को संभालें, कैसे इन लड़ाइयों को खत्म करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपका रिश्ता पहले से बेहतर बन जाएगा और जो भी मनमुटाव आपके रिश्ते में चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिससे कि हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला काम जो आपको करना है कि अपने पार्टनर के लिए कोई भी गलत धारणा ना बनाएं। अपने पार्टनर के प्रति कोई भी गलत धारणा बनाने से बेहतर है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर खुलकर बात करें, क्योंकि जब भी किसी रिश्ते में लड़ाई होती है तो हम अकेले अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं और जब अकेले समय बिताते हैं तो हम अपने मन की सुनना शुरू कर देते हैं और मन में तो ढेरों विचार आते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर जब भी लड़ाई होती है तो हम नेगेटिव विचारों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और इससे हम कोई भी धारणा बना लेते हैं, किन्हीं भी विचारों पर हम अपना मत देना शुरू कर देते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा पार्टनर भी ऐसा ही होगा। लेकिन गाइस कई बार सच्चाई कुछ और ही होती है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, ना कि उसके प्रति कोई भी आप धारणा बना ले। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं आप उनको पकड़कर बैठ जाएं और कुछ भी सोचने लग जाएं, जबकि चीजें ऐसे नहीं होती हैं। हमारा मन कई तरह के खेल खेलता है, आपको मन को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए गाइस अगर आप कोई भी धारणा बना लेते हैं तो यह आपके रिश्ते के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर के प्रति कोई भी गलत धारणा नहीं बनानी है। अगर आपको कोई भी गलत फहमी हो रही है तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर खुलकर बात करें। आपकी सारी गलत फहमियां, बहुत सारी परेशानियां जो आपको हो रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा काम जो आपको करना है कि खुलकर बात करने की कोशिश करनी है। अगर आप दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़े हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आप दोनों को अच्छे से बात करने नहीं आ रही है, आप अच्छे से उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप दोनों आपस में बात करने तो बैठते हैं लेकिन पिछली बातों को उठा देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को कह देते हैं जिससे कि मनमुटाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये चीज भी आपको नहीं करनी है। बार बार लड़ने के बजाय आप दोनों पार्टनर को अपनी मेन बातों पर फोकस करना चाहिए और उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो गाइस आपके अंदर जो भी मनमुटाव चल रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और रिश्ता आपका मजबूत बन जाएगा। क्योंकि लड़ाइयां होती क्यों हैं? जब हमारी कुछ चीजें आपस में मैच ना कर रही हो, हम कुछ और करना चाहते हैं, पार्टनर कुछ और चाहता है, या पार्टनर कुछ और सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो इस वजह से लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब दोनों बैठकर आपस में एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल कर आएगा और जैसे ही सोल्यूशन निकल कर आता है तो लड़ाइयां उसी समय खत्म हो जाएंगी। अब तीसरा काम क्या करना है कि पुरानी बातों पर आपको अटके नहीं रहना है। ज्यादातर यही देखा गया है कि जो भी लड़ाइयां हमारे रिलेशनशिप में होती हैं, हमारे रिश्ते में जो भी इतने मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, तो हम पीछे की बातों को हमेशा उठाते रहते हैं। जब भी कोई भी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में हमारे साथ कोई भी बात हुई तो हम पीछे की बातों का सारा पिटारा खोल के बैठ जाते हैं और फिर इतना ज्यादा लड़ते हैं, इतना ज्यादा मनमुटाव बढ़ता जाता है कि रिश्ता गाइस खत्म भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे गए हैं
जो कि तलाक तक भी पहुंच जाते हैं, या जिनमें रिश्ते में इतने ज्यादा मनमुटाव बढ़ गए हैं कि रिश्ता काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो अगर आपकी प्रेजेंट में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो रही है तो सिर्फ उसी बात का सोल्यूशन निकालें, ना कि आप पिछली बातों को उठाएं कि जो भी पीछे गलतियां हुई थी, चाहे आपसे हुई थी या आपके पार्टनर से हुई थी, उन गलतियों को उठाकर बार बार उनको कुरेदने की कोशिश ना करें। जितना आप उनको कुरेदने की कोशिश करोगे उतना ही गाइस आपको दर्द भी होगा और आप गाइस उस रिश्ते को कभी भी संभाल नहीं पाओगे और लड़ाइयां हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। तो आपको क्या करना है कि पीछे की बातों को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। पीछे जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट में जो बात हुई है, जिस भी बात पर आपकी लड़ाई हो रही है, आपको सिर्फ उसी बात पर बात करनी है, उसी बात का सोल्यूशन निकालना है। फिर देखना गाइस कैसे आपका रिश्ता मजबूत बनता है। चौथा काम जो आपको करना है कि पार्टनर के नजरिए से भी आपको सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिश्ते में लड़ाई झगड़े जो इतने ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि हम सिर्फ अपनी ही बात को सामने रखना चाहते हैं। हम अपने पार्टनर की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते। हो सकता है कि हमारा पार्टनर लाख टके की बात कर रहा हो लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर कर देंगे अपने अहंकार के चलते हुए या अपनी बात को मनवाने के चलते हुए। हम अपनी बात को मनवाने में इतना लग जाते हैं कि हम सामने वाले की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपको जो भी आपके अंदर बात चल रही है तो आपको अपने आप को अपने पार्टनर की जगह रखकर सोचना है। अगर आप छोटी मोटी बात को लेकर लड़ रहे हैं तो ये भी सोचें कि इसी जगह पर मेरा पार्टनर होता तो क्या मैं ऐसा करता या करती। जो भी है आप जिस भी वजह से लड़ाई बढ़ रही है तो गाइस उसको कंट्रोल करें, रिश्ते को बचाकर रखें। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते और कई बार इन लड़ाई झगड़ों के चलते हुए हम एक ऐसा अपना हम सफर खो देते हैं जिसके लिए हमें पूरे जीवन भी पछताना पड़ता है। तो जब भी अगर आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे की जगह पर रखकर जरूर सोचें और फिर देखें क्या यह चीज सही है या गलत है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो रिश्ता आपका बच जाएगा, लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी और आप दोनों पहले से ज्यादा अपने आप को समझ पाएंगे। एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी, एक दूसरे में ट्रस्ट भी क्रिएट होगा और रिश्ता आपका हमेशा मजबूत बना रहेगा। टिप नंबर 5, अपनी गलती को स्वीकार करना है। अगर आप दोनों पार्टनर्स के लिए अपना रिश्ता मायने रखता है तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से गलती मांगने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कई बार लड़ाइयां तो इसीलिए बढ़ती जाती हैं कि दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी बात को मनाने में लगे रहते हैं, अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। एक पार्टनर कहता है कि मैं सही कह रहा हूं या मैंने सही काम किया है और दूसरा पार्टनर भी यही कहता है कि मैं सही कह रहा हूं और मैंने भी सही काम किया है। गाइस आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, इसीलिए मैंने आपको पिछले पॉइंट में कहा था कि आप दोनों एक दूसरे की जगह पर रखकर सोचें। आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले पार्टनर ने ऐसा काम क्यों किया या ऐसा क्यों कहा। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट में मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि अगर आप दोनों पार्टनर्स में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं तो एक पार्टनर को हिम्मत करके दूसरे पार्टनर से अपनी गलती मान लेनी चाहिए। फिर चाहे उस पार्टनर की गलती हो या ना हो, लेकिन जब आपके लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे तो आप शांति से बैठकर सामने वाले पार्टनर को बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ था, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। लेकिन फिलहाल हमें जरूरी यह होता है कि अपने लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करें, अपने रिश्ते को बचाकर रखें और जितना आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा और रिश्ता आपका कभी भी खराब नहीं होगा। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं और कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो सारे गाइस लड़ाई झगड़े आपके खत्म हो जाएंगे, सारे मनमुटाव भी खत्म हो जाएंगे और आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। आपका रिश्ता जैसा था वैसा ही बना रहेगा और दोनों पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और गाइज अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, अब हम मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।